माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोगों ने देखा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की। एंडोक्राइन एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड होती है, मतलब जो दूसरी अदर ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, मतलब जितनी और दूसरी ग्लैंड्स है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने जो हार्मोन सिक्रीट करता है वह थायरॉक्सिन, उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो जानेंगे एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, इस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, उनके फंक्शंस क्या। सो एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी के टॉप पे, दो किडनीज होती है, दोनों किडनीज के टॉप पे, एट द टॉप ऑफ द ईच किडनी एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड होती है। और उसी में एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। हर एड्रेनल ग्लैंड के, दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल मेडुला और एक आउटर कॉर्टेक्स। सबसे पहले अगर हम लोग इनके हार्मोन्स के बारे में बात करें तो मेडुला, सेंट्रल मेडुला कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो है एड्रेनलिन। सेंट्रल मेडुला एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। अब इस एड्रेनलिन का क्या काम? एड्रेनलिन हमें इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करेगा? वो हमारे पास आके तो नहीं बोलेगा ना कि काम सब ठीक हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं कर सकता ना। तो वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन मतलब स्ट्रेस, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं तो तब एड्रेनलिन हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देगा और हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर देगा। ये सारी चीजें करके हमें स्ट्रेस से लड़ने के लिए हेल्पफुल करेंगे। मतलब हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे तब ये सारी चीजें जब इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हमारा बॉडी में शुगर लेवल ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे अगर एज ए एग्जाम्पल बात करें तो अगर आप काफी टेंशन में और आप भाग रहे हो किसी वजह से या किसी रीजन से काफी देर तक, आप देखोगे आपकी सांस फूलने लगी। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया। आप डरे हुए, आपके पीछे कोई भाग रहा है, आपकी हार्ट बीट आपको खुद सुन सकते हैं, ऐसा लगता है थक थक, तो आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हुई। ये सारी चीजें आप लोगों ने ना कभी एक्सपीरियंस की होगी अपनी डेली लाइफ में। हमारे ब्लड शुगर लेवल को मैक्सिमाइज करते हैं, इसीलिए एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें इमरजेंसी में यूज करता है, इमरजेंसी में हमारी मदद करता है एड्रेनलिन। इसीलिए एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो कि सेंट्रल मेडुला सिक्रीट करता है। अगर हम लोग दूसरे हार्मोन की बात करें एड्रेनल ग्लैंड के, तो वो है कॉर्टिसोल। क्या है? कॉर्टिसोल। ये आउटर कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। कॉर्टिसोल कौन सिक्रीट करता है? आउटर कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, इन सब को अफेक्ट करता है। और हमारी बॉडी में जो सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है, हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। अब इसका काम क्या है? ये हमें एडप्ट, जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड, तब हमारी बॉडी उसे अडेप्ट करती है। अगर हम बहुत ज्यादा गर्मी में है, बहुत ज्यादा ठंड में है, हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को अगर अडेप्ट कर रही है तो वो अडेप्ट इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बोल के हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जो कि आउटर कॉर्टेक्स से हो रहा है, वो हमें इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, जो कि दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। अब हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में।
तो सबसे पहले पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड होता है? ये ड्यूडेनम और स्टमक के लूप में सिचुएटेड होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है पेनक्रियास के बारे में, वो ये है कि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड है और पार्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब दोनों ग्लैंड्स हैं। इसको बोलते हैं एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पेनक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे सबसे। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसके पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके पास कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। उन स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल का नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स ग्रुप में आके हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि ग्लैंड्स का मेन काम है, मेन रोल है हर एक ग्लैंड का। ये उन हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से वो हार्मोन है? एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकोज। इन दोनों के नाम आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सुन रखे होंगे, बहुत ही कॉमन हार्मोन्स हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकोज के बारे में। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं पेनक्रियास के बारे में, जो कि दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंसुलिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखती है। वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रहती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है इंसुलिन की हेल्प से, और उसे हमारे लीवर में स्टोर कर देती है। ये है इंसुलिन का काम। इंसुलिन का क्या काम है? जो ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और फिर उसको लीवर में स्टोर करके रख देना फॉर द फर्दर यूजेस। अगर फिर बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी डिजीज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज क्यों हो जाती है? कभी कभी अगर इंसुलिन सिक्रेट ना हो, अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लेवल भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से शुगर यानी कि डायबिटीज होगी। मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की ही मेडिसिन, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो है इंसुलिन के इंजेक्शन। वो इंसुलिन क्या करता है? उस पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन डालने से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीवर में स्टोर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शंस। फिर अगर हम बात करें तो डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है? उनके बॉडी से वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होता है और उसके साथ शुगर इन द वे ऑफ यूरिन की हेल्प से। तो इंसान, जो पर्सन होगा जिसको डायबिटीज हुई है, जिसमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोजन, तो उसका ग्लूकागॉन जो सेकेंड हार्मोन है ग्लूकागॉन, उसका क्या रोल है? ग्लूकागॉन का ये रोल है, अगर कभी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, ग्लूकोज का लेवल नीचे गिर जाए, दोनों केसेस में हो सकता है। डायबिटीज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर डायबिटीज ज्यादा हो जाती है तो पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और लीवर में स्टोर कर दे। पर अगर ग्लूकोज लेवल बॉडी में गिर जाए तो क्या करें? तो जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसे ब्रेक डाउन करेंगे वापस ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। तो वही ग्लाइकोजन को ये ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा कि तुम ब्रेक डाउन करो, तो उससे ब्रेक डाउन होगा और वापस ग्लूकोज बनेगा और हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। यह है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में। सो आज हम लोगों ने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, एक एड्रेनल ग्लैंड के बारे में और एक पैनक्रियास के बारे में। सो आज का हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।